हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी लड़ाई जिसने ह्यूमैनिटी को बहुत पीछे छोड़ दिया, सिर्फ रिवेंज और सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमैनिटी हार गई। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। बट अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, अदरवाइज बहुत से इंसिडेंट्स आपको समझ नहीं आएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वर्ल्ड वॉर 2 को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज शामिल हो गई थी। यह वॉर स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के 21 साल बाद 1 सितंबर 1939 में, और इसकी दर्दनाक कहानी खत्म होती है अगस्त 15, 1945 को। दर्दनाक मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस वॉर में सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा सिविलियंस भी मारे गए। इस वॉर में करीब 2.5 करोड़ सोल्जर्स और 5 करोड़ सिविलियंस मारे गए। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने से। वर्ल्ड वॉर 1 में एक सिपाही था जो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। वो बहुत ही बुरी तरह जंग में जख्मी हो गया, और जब वो अपने जख्मों से उबर कर बाहर आया तब तक उसका देश हार चुका था, और उसके देश को ही वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार बताया गया। जैसा कि मैंने वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो में बताया था कि वॉर खत्म होने के बाद फ्रांस एंड ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन किया था, जिसमें जर्मनी को हैवी पेनाल्टी देनी पड़ी थी और जर्मनी के ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। इन रिस्ट्रिक्शंस में एक ये भी थी कि जर्मनी कभी अपनी आर्मी नहीं बना सकता। इसके अलावा और भी शर्तें थी जो जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थी। इस सिपाही के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ये सब बातें अंदर ही अंदर चुभ रही थी। यह जो सिपाही था वो कोई और नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 का दर्दनाक इतिहास रचने वाला हिटलर था। हिटलर ने धीरे धीरे इसी तरह की भावना रखने वाले लोगों के साथ अपने साथ मिलाया और अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टी के लोग जर्मन्स को सुप्रीम मानते थे और ज्यूस को डिसलाइक करते थे, और जर्मनी से इनको हटाना चाहते थे। जब तक ये नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी जर्मनी में बढ़ रही थी तब वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में कुछ और चल रहा था। तो आइए अब देखते हैं वर्ल्ड में क्या चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जीत चुके थे, और फ्रांस एंड ब्रिटेन ने जर्मनी की काफ़ी सारी कॉलोनीज़ को एक्वायर भी कर लिया था, और जापान भी अपनी ताकत बढ़ाने में और अपना एरिया एक्सपेंड करने में लगा था। जापान ने काफ़ी सारे आइलैंड्स और चाइना का काफ़ी एरिया एक्वायर कर लिया था। जापान ने 1931 में चाइना पे अटैक किया और मंचूरिया सिटी को एक्वायर कर लिया। अब वापस चलते हैं जर्मनी की तरफ। वहाँ 1933 में नाजी पार्टी पावर में आ गई और हिटलर को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। हिटलर के पीएम बनते ही उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को रिजेक्ट कर दिया और अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने राइनलैंड नाम की जगह, जो कि जर्मनी और बेल्जियम की बॉर्डर पर आता है, उसे अपने कब्जे में कर लिया 1936 में। ये एरिया आप मैप में देख सकते हैं। अब 1938 में ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया को भी एक्वायर कर लिया। इस टाइम तक फ्रांस एंड ब्रिटेन चुप बैठा था, ये सोचकर
कि इन छोटी छोटी कंट्रीज के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। अब बारी थी पोलैंड की। जर्मनी को पोलैंड पर अटैक करना था और जर्मनी को पता था कि पोलैंड यूके और फ्रांस की आर्मी से सपोर्टेड है, तो यूके पोलैंड का सपोर्ट ज़रूर करेगा। इसलिए जर्मनी ने एक स्ट्रेटजी बनाई। जर्मनी ने यूएसएसआर के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट। इस पैक्ट में उन्होंने लिखा कि जब भी कोई अदर कंट्री इन पर अटैक करेगी तो दे विल हेल्प ईच अदर, बट अंदर ही अंदर उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये दोनों मिलकर पोलैंड पर अटैक करेंगे और पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। यहाँ ये सब चल रहा था, वहाँ 1937 में जापान ने चाइना पर अटैक कर दिया जिसको साइनो जापानीज वॉर कहा जाता है। कुछ लोग इसको भी वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग मानते हैं। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी एंड यूएसएसआर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना सडन अटैक किया कि ब्रिटेन एंड फ्रांस कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ से हुई वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत। इसके बाद भी जर्मनी एंड यूएसएसआर रुके नहीं। जर्मनी ने विद इन 4 मंथ्स यूरोप की 4 कंट्रीज बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया और यूएसएसआर ने कई यूरोपियन कंट्रीज पर कब्जा कर लिया। अब जर्मनी ने प्लान किया फ्रांस पे अटैक करने का और 10 जून 1940 को फ्रांस पे अटैक करके सिर्फ 4 डेज में ही पेरिस जीत लिया। इस वॉर में इटली ने उसकी हेल्प की। अब जर्मनी का सिर्फ एक ही दुश्मन बचा था, ब्रिटेन। उस पर भी उसने एयरवेज के थ्रू अटैक किया, बट ब्रिटेन की एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो जर्मनी को अपना अटैक रोकना पड़ा। इसके बाद जर्मनी ने 1940 में एक ट्रिपल पैक्ट साइन किया इटली एंड जापान के साथ। यहाँ तक जर्मनी ने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप अपने कब्जे में कर लिया था। वहाँ जापान ने कई सारे कंट्रीज और आइलैंड्स जीत लिए, जैसे कि वियतनाम, बर्मा, हांगकांग, सिंगापुर एंड फिलीपींस। फिलीपींस तो यूएस की कॉलोनी थी, तो ये देखकर यूएसए ने अपनी ऑयल कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो जापान के साथ ऑयल ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि जर्मनी ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जीत चुका था, इंक्लूडिंग फ्रांस, और वहाँ जापान ने भी बहुत से आइलैंड्स एंड कंट्रीज जीत लिए और चाइना में भी एंटर हो गया और ट्रिपल पैक्ट साइन हो चुका था जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ईयर था 1941। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए। फर्स्ट हुआ ऑपरेशन बारबरोसा, जिसमें जर्मनी ने अपने ही पुराने दोस्त यूएसएसआर, जिसने पोलैंड जीतने में मदद की थी, उस पर ही अटैक कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जर्मन्स को यूरोप में लिविंग स्पेस कम पड़ रहा था। बट इसमें जर्मनी यूएसएसआर पर कब्जा नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। जर्मनी की आर्मी आगे नहीं बढ़ पाई। अब जो दूसरा इवेंट था जिसने यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 में आने के लिए मजबूर कर दिया, वो था पर्ल हार्बर अटैक। जब यूएसए ने अपनी ऑयल कंपनीज पर जापान को ऑयल ट्रेड करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो जापान यूएस से चिढ़ गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं यूएस पर ही अटैक कर दूं। इसके लिए जापान ने चूज़ किया पर्ल हार्बर, जो कि यूएसए का नेवल बेस था। जापान को पता था कि यूएस की एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है
और अगर उसने नेवल बेस पर अटैक करके यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी जीत पक्की है। 8 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर, जो कि यूएस का नेवल बेस था, उस पर अटैक कर दिया। इससे यूएस को बहुत नुकसान हो गया। अराउंड 2400 सोल्जर्स मारे गए, कई एयरक्राफ्ट्स भी डिस्ट्रॉय हुए, बट जापान यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इसके बाद यूएस भी लड़ाई में आ गया और धीरे धीरे 1941 से 1944 तक जापान से कई सारे आइलैंड्स वापस ले लिए। 1941 से 1944 तक यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना एंड इंडिया, जो कि यूके की टेरिटरी थी, ये सब कंट्रीज मिलकर जर्मनी, इटली एंड जापान पे अटैक करती रही। इसमें यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना एंड इंडिया का जो ग्रुप था, इनको कहा गया एलाइड पावर्स, और जर्मनी, इटली एंड जापान के ग्रुप को कहा गया एक्सिस पावर्स। धीरे धीरे एलाइड पावर्स एक्सिस पावर्स पर भारी पड़ने लगे और उनसे उनकी जीती हुई कंट्रीज को वापस लेने लगे। 6 जून 1944 को फ्रांस का जो पार्ट जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया था, उसको भी फ्री करा लिया गया और इस दिन को डी डे का भी नाम दिया गया या फिर डी डे भी कहा गया। आखिरकार 29 अप्रैल 1945 को ब्रिटेन जर्मनी के अंदर जाकर बर्लिन तक पहुंच गया। अब हिटलर समझ गया कि उसकी हार हो चुकी है, तो उसने 30 अप्रैल 1945 को दुनिया को अलविदा कह दिया। जो भी उसने जीता था वो सब हार चुका था, बट जापान अभी भी वॉर करता जा रहा था। आखिरकार दुनिया की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक दिन आ गया जब यूएस ने जापान को रोकने के लिए उसकी 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। वह दिन था 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945। इस न्यूक्लियर अटैक से बहुत से बेकसूर लोग मारे गए, बहुत से लोग हैंडीकैप्ड हो गए और आज तक वहां पर इसके असर दिखाई देते हैं। इसके बाद जापान ने हार मान ली और सरेंडर कर दिया 15 अगस्त 1945 को। इसके 2 इयर्स बाद इंडिया को भी आज़ादी मिल गई और ब्रिटेन ने ये ही दिन चूज किया 15 अगस्त टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस। आई होप कि वर्ल्ड वॉर 2 की सारी डिटेल्स आपको समझ आई होगी। तो अब जानते हैं मेन रीजंस जिसके कारण ये वॉर हुआ। तो फर्स्ट रीज़न था वर्ल्ड वॉर 1 की ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कराई गई और जर्मनी के ऊपर इसका सारा ब्लेम डाल दिया गया था। सेकंड था राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। थर्ड था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटेन एंड फ्रांस ने काफ़ी कॉलोनीज कैप्चर कर ली थी, जो कि जर्मनी एंड जापान को पसंद नहीं आ रहा था। इसको इंपेरियलिज्म कहा जाता है। फोर्थ था नेशनलिस्ट सोच और डिक्टेटरशिप, जो कि हमें जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी एंड जापान में मिलिट्री सुप्रीमेसी के थ्रू देखी गई। नेक्स्ट रीज़न था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था, जिससे कोई वॉर ना हो। आई होप इससे वर्ल्ड वॉर 2 क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।